नवंबर 2010 में हम दोनों पहले हमने महाराष्ट्र सरकार की बागडोर संभाली। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरे साथ अजित पवार जी पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। हम दोनों ने 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई। हमारे कुछ मतभेद भी हुए। वो काफ़ी इम्पल्सिव लीडर थे, काफ़ी डिसाइसिव लीडर थे और कई बार जब कानून का उल्लंघन होते दिखता था तो उनको रोकना पड़ता था। और इसी दौरान एक बार उन्होंने गुस्से में आकर उप मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देकर वो बाहर निकल गए, लेकिन उनको फिर समझा कि हमने फिर वापस 10-15 दिन के बाद उन्होंने फिर से अपना काम संभाला था। आज हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधक थे, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में कोई दो राय नहीं थी। महाराष्ट्र को उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की उनकी काबिलियत थी, बनने वाले थे, बन सकते थे, लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल, वाकई। और जिस तरीके से ये सभी जानते हैं कि उनका जो राजनीतिक आधार था वो भी बारामती से ही खड़ा हुआ और बारामती में ही ये बेहद बड़ा हादसा हो जाता है, वहीं पर उनका निधन हो जाता है। वाकई ये भी बेहद शोकाकुल करने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, वो अपने क्षेत्र से बहुत करीब से जुड़े थे, तो चाहे देश में कहीं भी हो, उनके हमेशा टेलीफोन पे उनपे बारामती के नस पे उनकी बिल्कुल पूरा उनका देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ भी वहाँ पे उनकी इजाजत के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर नहीं होता था। और ही वॉज ए डिसाइसिव लीडर ऑफ दैट एरिया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र। और बहुत ही डायनेमिक थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे, लेकिन कंट्रोवर्सी से भी सराउंडेड थे। लेकिन उन्होंने कई बार चाचा जी से भी झगड़ा मोल लिया और अलग फैक्शन तैयार किया और उसमें वो एक सक्सेसफुल साबित हुए। उनके आखिर में